आज आपको शॉर्ट नोटिस में मैंने इसलिए यहां तलब किया कि एक स्टेटमेंट कल हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, जो कांग्रेस में पहले बहुत अरसा रहे, 45 साल, जनाब गुलाम नबी आजाद साहब का जो उन्होंने टाइम्स नाउ पे इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैंने एज चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को एक रिपोर्ट भेजा, जिस रिपोर्ट में मैंने मेंशन किया था कि कुछ मिनिस्टर्स के लिंक जो है मिलिटेंट्स के साथ हैं। तो होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने उस पर कोई एक्शन नहीं किया और वो उसके हिसाब से उसको 22 साल के बाद आज अफसोस हो रहा है उस चीज पे। तो ये स्टेटमेंट अभी पेपरों में भी छपा और नेशनल चैनल जो टाइम्स नाउ है वहां उसमें भी उन्होंने इंटरव्यू में ये बात कही। तो मैं आप सब प्रेस के साथियों को ये कहना चाहता हूं कि जनाब गुलाम नबी आजाद साहब एक चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, और सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, एक असर रसूख वाले चीफ मिनिस्टर थे, जो यूनिफाइड कमांड के चेयरमैन भी था उस वक्त, क्योंकि यूनिफाइड कमांड में सारी सिक्योरिटी एजेंसीज इंक्लूडिंग आर्मी भी आती है। और दूसरा, होम डिपार्टमेंट भी यहां जम्मू कश्मीर में जब भी रहा, होम मिनिस्ट्री जो डिपार्टमेंट होता है वो हमेशा जो है चीफ मिनिस्टर के पास ही रहा, और गुलाम नबी आजाद साहब के पास भी होम मिनिस्ट्री थी उस वक्त। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 20 साल के बाद गुलाम नबी आजाद साहब ये मुद्दा आप उठा रहे हैं, तो ये दर्शाता है ये कि वो बीजेपी के इशारों पे चल रहा है। और मैं हमेशा बार बार अपने इंटरव्यूज में कहता हूं कि यहां 370 हटने के बाद जो भी पार्टी बनी वो बीजेपी के आशीर्वाद से बनी, होम मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आशीर्वाद से बनी। तो आज जो बयान जो कांग्रेस को बीजेपी चाहती है कि हम कांग्रेस को डैमेज करें, कोई ना कोई ऐसा बयान आ जाए जिस पे हम कांग्रेस को अटैक करें, तो वो बयान जो है गुलाम नबी आजाद अपने आकाओं को, मोदी जी को, होम मिनिस्टर को, आरएसएस को, बीजेपी को खुश करने के लिए आज पूरा दे दिया उन्होंने, वो दे भी रहे हैं। मैं आजाद साहब से पूछना चाहता हूं कि अगर उनके पास अथॉरिटी थी, अगर वो किसी भी मिलिटेंट को अरेस्ट कर सकते थे, अगर उनके पास टास्क फोर्स था, पुलिस था, पूरा सहयोग था, सिक्योरिटी एजेंसीज थी, यूनिफाइड कमांड के चेयरमैन थे, तो उन्होंने खुद क्यों नहीं एक्शन लिया? अगर वो अपने आप को नेशनलिस्ट कहते हैं, मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा आदमी जो इतनी बड़ी गद्दी पे बैठा हो और उसको यह पता लगे कि कोई आदमी मिलिटेंट है या उसके साथ लिंक्ड है, तो अगर वो नेशनलिस्ट है तो उसको उसी वक्त उसका एक्शन लेना होगा, भले ही कोई नाराज हो, क्योंकि मुल्क से ज्यादा और कोई चीज, मुल्क से ज्यादा पार्टी नहीं होती है, मुल्क से ज्यादा कोई और चीज नहीं होती है। तो उसको उसी वक्त उस चीज का एक्शन लेना चाहिए। उसको प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर पे छोड़ने की बात, जो इस वक्त फ्रॉड मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है, उस पे नहीं छोड़ना चाहिए। हालांकि गुलाम नबी आजाद साहब के दौर में आईपीएस ऑफिसर अरेस्ट हुए, वो जो हमेशा तकरीरों में कहता है कि मैंने एसएसपी को अंदर डाला, मैंने डीएसपी को अंदर डाला ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे, तो क्या वो उस मिनिस्टर की मिनिस्ट्री नहीं छीन सकता था? क्या वो उसको अरेस्ट नहीं कर सकता था? क्या वो उसके लिंक्स जो है गवर्नमेंट के सामने और मीडिया के सामने और लोगों के सामने नहीं रख सकता था? तो ये सीधे
उनकी बातें ये दर्शाती है कि उसको किसी मकसद के तहत जम्मू कश्मीर भेजा गया है ताकि पूरे मुल्क में जो 2024 का इलेक्शन आगे पार्लियामेंट का आ रहा है और असेंबली का आ रहा है, जो मैं बार बार कहता था, मैंने वहां डोडा, भद्रवाह और बलेसा में जाके भी कहा कि अगर हम इकट्ठे लड़ते तो हम कम्युनल फोर्सेस का मुकाबला कर सकते थे, लेकिन गुलाम नबी आजाद बीजेपी को फायदा देने के लिए जम्मू कश्मीर में आया है। तो आज उसके बयान से सीधा दर्शाता है कि उसको डिप्यूट किया गया है कि वो फ्रॉड और मनगढ़ंत कहानियां बनाए, झूठ बोले और बीजेपी को फायदा दिलाए ताकि बीजेपी को कांग्रेस पे गलत अनाप शनाप बोलने का मौका मिले। तो यही मैं आज प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूं, लोगों पे क्लियर करना चाहता हूं कि ये आदमी जो है बीजेपी के इशारे पे ऐसे बयान दे रहा है।